आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो यार मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब पाकिस्तानी मशहूर अजहर ने रोते हुए मान लिया कि मोदी जी ने घुस के हमको ठोका। यार मान गया है। हाँ, उस बयान के बाद मोदी जी का ताबड़तोड़ ऐलान। चलो वॉच करते हो यार, अपनी जबान से मान गए हो। हाँ जी, चलो वॉच करते हैं भाई, देखेंगे तभी इसके बारे में हमें आइडिया लगेगा। तो जल्दी से वॉच करते हैं, कौन करते हैं स्टार्ट। सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुगराफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए। जी हाँ साथियों, मौलाना अजहर की फैमिली वाले निस्ते नाबूद हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया। लेकिन ऐसे ही हरामजादों से लोहा लेने के लिए एक फौज भारत माता के सपूतों की आग का भाई खड़ा कर रहा है। इससे खूबसूरत तोहफा और कोई नहीं हो सकता कि नन अदर देन द आतंकी फ्रॉम बॉर्डर पार रो रो के ऑपरेशन सिंदूर का हाल बता रहा है। और मोदी जी ने तो अपने भाषण में बताया। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब 75वें जन्मदिन पर मोदी जी को शुभकामनाओं के तौर पर अमेरिका से एक बार ट्रेड टॉक फिर से शुरू हो गई है। अमेरिका ब्लिंक कर गया है। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने दोस्त मोदी जी को फोन करके बोला है हैप्पी बर्थडे बाबू। और उसके साथ साथ एक बॉर्डर पार से एक आतंकी ने रो रो के मातम करके इसी 75वें जन्मदिन पर मोदी जी को एक अपनी तरीके से बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उसका रोना और उसका मातम अभी आपको सबसे पहले वो ही सुनाता हूं। वैसे इसका मातम सुनकर इसी देश में रहने वाले कुछ लोगों के दिल में मातम शुरू हो जाएगा। ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुगराफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। हमारा देश सब कुछ कुर्बान करने के बाद हमारा 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। जी हाँ साथियों, मौलाना अजहर की फैमिली वाले निस्ते नाबूद हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए, बढ़ गए, फट गए। इससे बड़ा बड़ा तोहफा 75वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं मिल सकता था। इससे कुछ लोगों का बॉर्डर के इस पार भी दिल जलेगा और उन लोगों को जवाब मिल जाएगा जो ये कहते थे कि जयशंकर जी ने बोला था कि हमले से पहले ही पाकिस्तान को सूचना दे दी थी। तो बाद में स्पष्टीकरण आया था, लगभग जब हमला खत्म होने वाला था तो औपचारिकता हेतु सूचना दे दी थी। वैसी ही सूचना जैसी सुनने में आ रहा है अमेरिका ने कतर को दे दी थी। तो भैया आज बताओ, अगर जयशंकर जी ने या भारत ने हमला शुरू होने से पहले सूचना दे दी होती तो भैया मौलाना अजहर के परिवार के छोटे छोटे टुकड़े कैसे होते। इसी आतंकी के मातम का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में। आइए वो भी सुन लेते हैं। मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। बहुत बड़ा देश। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, देखा है
मोदी जी सब ने कुछ पूरा हर वीडियो ये चीज देखा। नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत नया है, हाँ घर में घुसकर मारता है। जी हाँ साथियों, अब इससे तीसरा किस्सा जोड़ते हैं कि समझ में अब आ रहा होगा कि हाथ मिलाने से क्यों मना कर दिया। खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से कभी मना नहीं करना चाहिए। खेल की अपनी भावना होनी चाहिए, लेकिन कम से कम मैं जो मैदान में खड़े हैं हरा पहने हुए, उनको जो मंच पर भाषण दे रहा है आतंकी कि हमारे मौलाना अजहर के परिवार वालों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उनमें कम से कम मैं कोई फर्क नहीं समझता। अंतरराष्ट्रीय नीति, खेल नीति, बीसीसीआई, आईसीसीआई, फलाना धमाका, उसकी मजबूरियां अलग हो सकती हैं। और फर्क ना समझने का एक छोटा सा एक तरीका है, एक छोटा सा नुस्खा है, लिटमस टेस्ट है कि जो मैदान में ये खड़े हैं, क्या ये उस मंच पे बोलने वाले को पाकिस्तान का, इंसानियत का, इस्लाम का, तीनों बातें बता दी, दुश्मन मानते हैं? यानी क्या ये इसे दुश्मन मानते हैं? तो जवाब है दुश्मन नहीं मानते हैं। भले एक ही मुल्क के होते, लेकिन अगर दुश्मन मान रहे होते तो हाथ मिलाना तो दूर की बात है, गले मिलना चाहिए। पर हकीकत यह है कि ये दुश्मन भी नहीं मानते हैं, बल्कि अपना सगा मानते हैं। यानी क्या ये इसे दुश्मन मानते हैं? तो जवाब है दुश्मन नहीं मानते हैं। भले एक ही मुल्क के होते, लेकिन अगर दुश्मन मान रहे होते तो हाथ मिलाना तो दूर की बात है, गले मिलना चाहिए। पर हकीकत यह है कि ये दुश्मन भी नहीं मानते हैं, बल्कि अपना सगा मानते हैं। तो भारत को और नरेंद्र मोदी जी को 75वें जन्मदिन पर इससे खूबसूरत तोहफा और कोई नहीं हो सकता कि नन अदर देन द आतंकी फ्रॉम बॉर्डर पार रो रो के ऑपरेशन सिंदूर का हाल बता रहा है और ऑपरेशन सिंदूर पर मोहर लगा रहा है। और साथियों, ऐसे ही हरामजादों से मेरे पास साधन थोड़े लिमिटेड हैं, समय भी शायद कम है, लेकिन ऐसे ही हरामजादों से लोहा लेने के लिए एक फौज भारत माता के सपूतों की आपका भाई खड़ा कर रहा है, जहां पर ठोक ठोक कर राष्ट्रवाद और अनुशासन, वतन परस्ती साथियों सिखाई जा रही है। हर तरीके से मेरे साथियों उन्हें तैयार किया जा रहा है कि भविष्य में कभी आकर ये ऐसे ही भारत के दुश्मनों से लोहा लें। साधन कम है जैसा बताया, मेरा बस चले तो भारत के हर गांव में एक मिशन भारत बना दूं। योद्धा सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, योद्धा भारत के हर घर में, हर गांव में, हर गली में, हर झोपड़ी में होना चाहिए। 25 साल बाद आके जाके देखिएगा कि भारत कितना बदला हुआ नजर आएगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मिशन भारत। लव यू ऑल। जय हिंद। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई। मैं है क्या देखकर किस तरह से वो चीखे मारा था। वो कहता मसूद अजहर के परिवार के टोटे टोटे हो गए। मोदी जी ने बोला कि भाई साहब, उसने खुद रो के बोला कि टुकड़े टुकड़े हो गए। ये नया भारत है, ये न्यूक्लियर धमकी से डरता नहीं है, ये घुस के ठोकता है, ये नया भारत है। उसकी उस बात नहीं हिला के रख दिया भाई। मोदी जी ने वीडियो भी देखी है, ये देख के बोलता है कि वो रो रहा है उधर, देख लो उसका हाल, जो हमने घुस के ठोका है ना उसका हाल देखो। वो खुद रो रहा है कि वो खुद मान गया कि मेरा परिवार सारा खत्म हो गया, खत्म हो गया भाई। अपनी जबान से उसने बोला है। वो चीखे मार रहे हैं इस टाइम के भाई साहब की ये हुआ क्या है यार। वजह ये गंदी नाली के जो कीड़े हैं ना, कीड़े, इन्होंने पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रखा। असल चीज कसम से आतंकी साथ उसके खड़े हुए हैं, 2200 बंदूकें पकड़ के। भाई साहब, तुम लोग अगर इतनी बड़ी दाढ़ियां रखते हो ना, अल्लाह को मानते तो तुम ये काम करते हो। शर्म तुम लोगों को अल्लाह को मानने वाला सही बंदा ये काम नहीं करता। बंदूकें कौन पकड़ता है भाई? अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला ये काम नहीं करता। लेकिन ये पैसे पे है, पैसा मिलता है सब करते हैं भाई। लेकिन इनका ठेका मोदी जी ने ले लिया, इनको ठोकने का भाई। इनको भाई साहब अब मोदी जी कह रहे हैं घुस घुस के मारेंगे, जिधर जिधर होगे मारेंगे, कहाँ कहाँ होगे मारेंगे, कहीं भी नहीं बचोगे। बिल्कुल, इनका इलाज यही है। वजह
कश्मीर में हाल देख लेना कैसे सफाया किया। भाई वही तो। और भाई साहब जिस तरह से वो रो रहा था, ओए मैं कहता हूँ कि यकीन मानो कि मोदी जी ने भी वो उनका वीडियो हाँ, तभी तो उन्होंने तकरीर करके दुनिया अपनी दुनिया को बताया, पूरी दुनिया कि को। भाई पाकिस्तान में आज आतंकी मोदी जी के हाथों रो रहे हैं। हाँ। और ये बात सच है, मोदी जी ने फटका ही ऐसा दिया है कि बिल्कुल। वो चीखे मार रहे हैं कि भाई साहब ये क्या मोदी आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल। वही ना भाई, तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम तो कहते बात- तो